नमस्कार। कुछ कुछ लोगों को ये लगता है कि उनकी एक आँख दूसरी आँख की तुलना में छोटी है। मतलब कि उनकी दोनों आँखों के जो साइज़ है उसमें अंतर है और इसकी वजह उन्हें ये लगता है कि उनकी जो छोटी वाली आँख है वो अंदर की तरफ धँस रही है। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है या फिर इसकी कोई और वजह होती है? तो दोनों आँखों में अगर साइज़ में अंतर है तो इसे हम लोग एसिमेट्री ऑफ आइज़ या एसिमेट्री ऑफ फेस कहते हैं। इस वीडियो में हम एसिमेट्री ऑफ आइज़ के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ऐसी वजह होती हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी एक आँख दूसरी आँख की तुलना में छोटी या बड़ी है। सबसे पहला फैक्टर है वो है जेनेटिक। अगर आपके माता पिता में या उनके परिवार के किसी सदस्य में आँखों के साइज़ में अंतर है तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो अंतर आप में भी आ जाए। जैसे हम अपने पेरेंट्स से गुण लेते हैं वैसे ही उनसे हम अवगुण भी लेते हैं। तो जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से आँखों की साइज़ में अंतर हो सकता है। दूसरा है बढ़ती हुई उम्र या फिर एजिंग। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर का जो टिश्यू होता है या जो मसल्स होती हैं वो ढीली पड़ती चली जाती हैं। जो हड्डियाँ होती हैं उनकी तो ग्रोथ रुक जाती है एक उम्र के बाद, लेकिन जो कार्टिलेज होता है या जो सॉफ्ट टिश्यू होता है जैसे कि ये कार्टिलेज है, इसकी ग्रोथ जीवन भर होती रहती है। तो उसकी वजह से भी हमारे फेस में एसिमेट्री आती है। मसल्स अपना टोन खो देती हैं, टिश्यू जो है वो ढीला पड़ जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारी पलकें होती हैं वो थोड़ा सा झुकने लगती हैं। इसे हम लोग सेनाइल टोसिस कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों पलकें एक साथ एक बराबर झुकें। अगर एक पलक थोड़ी ज़्यादा गिर जाती है और दूसरी उठी रहती है तो भी ऐसा लगता है कि हमारी एक आँख छोटी हो गई है। तीसरी वजह है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना, तम्बाकू का सेवन करना किसी भी फॉर्म में, या फिर बहुत ज़्यादा सूरज के रोशनी के से एक्सपोज्ड रहना, अगर सनशाइन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो ये दोनों चीज़ें भी हमारे फेस पर असर डालती हैं और हमारी आँखों की साइज़ में अंतर पैदा कर सकती हैं। चौथा फैक्टर है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी एक बीमारी है जिसमें कि जो फेशियल नर्व होती है जो कि हमारे पूरे फेस को सप्लाई करती है उसकी पैल्सी हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि उसमें फालिज मार जाता है। उसकी वजह से भी हमारी जिस तरफ की नस में फालिज मारता है उस तरफ की पलक गिर जाती है और हमारे चेहरे में एसिमेट्री आ जाती है और हमें वो वाली आँख छोटी लगने लगती है। उसके अलावा अगर ट्रॉमा होता है, मतलब किसी भी तरह से चोट लगती है, चोट जब लगती है तो ये संभावना है कि हमारी पलक गिर जाए, और उसके अलावा कभी कभी अगर चोट बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगे तो जो हमारा एक हड्डी का एक ढांचा होता है, एक गड्ढा होता है जिसमें हमारी आँख अंदर रहती है, तो अगर उसका जो फ्लोर है या जो उसका फर्श है अगर उसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारी आँख धँस के अंदर की तरफ जाती है। तो यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि वास्तव में आँख अंदर की तरफ धँसने लगती है। पोस्ट ट्रॉमा, ये मोस्ट कॉमनली एक्सीडेंट के बाद होता है या अगर किसी ने ऐसे मारा बहुत ज़्यादा ज़ोर से तो ये हो सकता है। क्रोनिक साइनोसाइटिस में भी कभी कभी हमें आँख अंदर की तरफ धसी हुई या छोटी सी लगने लगती है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है या एक बहुत बड़ा कॉज है जो कि लोगों में बहुत कॉमनली पाया जाता है जिसकी वजह से आँखों के साइज में अंतर आता है, और वो है थायराइड की बीमारी। इसमें हमारी आँख अंदर तो नहीं जाती है लेकिन हाँ एक आँख बाहर की तरफ आने लगती है। इसे हम लोग अपनी भाषा में प्रोप्टोसिस कहते हैं। और जब ये आँख बाहर की तरफ आने लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये वाली आँख तो नॉर्मल है लेकिन हमारी दूसरी आँख छोटी हो गई है। अब आँख बाहर क्यों आती है? ये इस वजह से आती है क्योंकि अगर ये हमारी आँख है तो इसके पीछे का जो टिश्यू है, जो मसल्स हैं वो बढ़ने लगती हैं, उनका साइज़ बढ़ने लगता है और वहाँ पानी भरने लगता है। तो जब वहाँ पानी भरने लगता है तो ये हमारी आँख पे ज़ोर डालती हैं, पुश करती हैं और ये हमारी आँख बाहर की तरफ आने लगती है। एक और कंडीशन जिसे हम लोग टोसिस कहते हैं। टोसिस का मतलब होता है सिर्फ ड्रूपिंग आईलिड्स, मतलब कि एक पलक का गिरना, और ये एक बहुत कॉमन कॉज है कि हमारी आँख हमें छोटी लगती है। अब अगर ये जेनेटिक्स की वजह से है या फिर अगर ये एजिंग की वजह से है तो इस केस में कुछ भी नहीं करना होता है। ज़रूरत होती है सिर्फ मरीज़ की काउंसलिंग करने की कि आपको घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है।
और इसके लिए किसी भी इंटरवेंशन को नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कॉस्मेटिक पर्पस के लिए पेशेंट को चाहिए कि उसकी फेशियल सिमेट्री या फिर आई की सिमेट्री बनी रहे, तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं या कुछ ऐसे इलाज हैं जिसके थ्रू हमें अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जो दोनों आँखें हैं वो बराबर लगें। जैसे कि सबसे पहले तो हमें कॉज़ पता करना चाहिए कि क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी आँख छोटी और एक आँख नॉर्मल सी लग रही है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि थायरॉइड डिज़ीज़ है या बेल्स पैल्सी है या ट्रॉमा हुआ है या साइनोसाइटिस है, तो हमें उस मेडिकल कंडीशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। अगर उस कंडीशन का पूरा इलाज हो जाएगा, वो चीज़ ठीक हो जाएगी, तो धीरे-धीरे हमारी दोनों आँखों का साइज़ भी नॉर्मल आ जाएगा। बाकी अगर सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस के लिए अगर हमें कोई सर्जरी करनी है, तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। तो उनमें से एक है बोटॉक्स। बोटॉक्स जो है वो एक क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है, और ये जहाँ पर भी हम लगाते हैं, जिस भी मसल्स में हम उसको इंजेक्ट करते हैं, ये उस मसल्स की पैरालिसिस करा देता है। अगर यहाँ पर बढ़ती उम्र के साथ साथ यहाँ पर अगर हमारे यहाँ झुर्रियाँ पड़ रही हैं, यहाँ झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर बोटॉक्स को इंजेक्ट कर देंगे तो वो हमारी झुर्रियों को बिल्कुल ठीक कर देगा, है ना, क्योंकि ये मसल्स को एक तरीके से ये रिलैक्स कर देता है या फिर ये पैरालिसिस करा देता है। तो हम बोटॉक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है एक ब्रॉ लिफ्ट प्रोसीजर्स। ये एक तरह की सर्जरी होती है ब्लिफेरोप्लास्टी, जो कि हम लोग सिनाइल्टोसिस या जो बढ़ती हुई उम्र में पलक का जो गिरना होता है उसके लिए करते हैं, वो ब्लिफेरोप्लास्टी होती है। ये दोनों चीज़ें हमारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में आती हैं। उसके अलावा ऑर्बिटल सर्जरीज़ की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए ख़ास इंडिकेशन होती है या ख़ास ऐसी कंडीशन होती है जब कि तभी ये सर्जरीज़ की जाएंगी, जैसे ट्रॉमा के बाद हो सकती है या फिर थायराइड डिसऑर्डर के बाद हो सकती है। लेकिन अगर आपकी आँख में साइज़ में थोड़ा बहुत भी अंतर है, तो उसके लिए सबसे पहले तो किसी नेत्र चिकित्सक से मिलें। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह का प्रोसीजर, किसी भी तरह की दवाई इस चीज़ के लिए ना लें, क्योंकि खुद के इलाज से ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है। वरना थोड़ी बहुत फेशियल एसिमेट्री या थोड़ी बहुत आँखों के साइज़ में अंतर या शरीर में थोड़ा बहुत दाएँ और बाएँ में अंतर एक नॉर्मल प्रोसीजर है, एक नॉर्मल कंडीशन है। इसके लिए बिल्कुल भी अपने आप को जज ना करें और अपने आप में कॉन्फिडेंस बना के रखें, क्योंकि ये नेचर का ही नियम है कि थोड़ी बहुत एसिमेट्री तो चलती ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।